कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक हमने कल सारा समझ लिया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन प्लेन क्या है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होते हैं। अब इसी के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से आ जाते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट, या किस क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट लाई करता है, वो तो आप कर चुके हो, आज एक्सरसाइज जो आप करके आए हो उसमें वही सब क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है, draw the points on the graph and name the shape you found. Also find the area bounded between y-axis and the point. यानी आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में आपको ये प्लॉट करने हैं पॉइंट्स पहले ग्राफ पेपर के ऊपर। आपको ऐसे क्वेश्चंस के लिए ग्राफ पेपर गिवन होता है, यानी आप एक ग्राफ पेपर लेंगे, इनकी प्रैक्टिस भी आप ग्राफ पेपर के ऊपर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ आपने स्केल लिख लिया, ऑन एक्स एक्सिस 1 big square is equals to 1 unit, on y axis 1 big square is equals to 1 unit। ये स्केल हम हर ग्राफ पे जरूर लिखते हैं, जो भी स्केल हमने एज्यूम किया है। अगर आपने एक बिग स्क्वायर को 10 यूनिट लिया है तो 10 यूनिट लिखेंगे, 5 लिया तो 5 लिया है। मैंने 1 यूनिट लिखा है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। अब मेरा पहला पॉइंट क्या है, 0,4 0,4, यानी ये पॉइंट आ गया और इसको मैंने नाम दे दिया ए। 0,-4 ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया बी। एंड 3,0 ये पॉइंट आ गया, इसको मैंने नाम दिया सी। और मैंने इनको ऐसे ज्वाइन करने के बाद ये मेरी वाई एक्सिस है और ये पॉइंट्स हैं। क्या दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाली शेप, ये शेप मुझे दिखाई दे रही है ट्राइंगल। सो द रिक्वायर्ड शेप इज, सो द शेप इज अ ट्राइंगल। ट्राइंगल आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे, मैंने सिंबल बना दिया है। नाउ इस शेप का इसने एरिया भी पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेस हमारे पास क्या है, अगर इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो ये मुझे बेस नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है बेस, क्योंकि इसके ऊपर ये 90 डिग्री में ये वाली लाइन जा रही है। तो अगर ये बेस है तो यानी कि 4 यूनिट तो ये ऊपर गया था और 4 यूनिट ही ये नीचे गया है। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। 4 यूनिट ये नीचे गया है और 4 यूनिट ऊपर गया है, तो ए बी, बेस ए बी इज इक्वल टू क्या है, 4 + 4 8 यूनिट। और जो हाइट है ए सी, ये हाइट ये कितनी है, 3। एंड हाइट ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट। सो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इंटू 3, 12 यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर यहाँ आपको सेंटीमीटर में नहीं दे रखा है, मीटर में भी नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूनिट नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द एरिया। अब इसके अंदर कई बार आ जाता है शेड, जैसे मैंने यहाँ पर कहा नेम द शेप,
उसके साथ ही आ जाता है एंड यहीं पर आ जाता है कि ऑन द ग्राफ एंड शेड द रीजन एंड फाइंड द एरिया एंड शेड द रीजन। शेड द रीजन का क्या मतलब है, जैसे मैंने लाइनें बना दी हैं जिससे कि मुझे दूर से दिखाई दे जाए कि ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है। ये होता है शेड करने का तरीका। शेड मतलब आप चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन से करो, चाहे आप इसको हॉरिजॉन्टल से नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके की लाइन से अगर आप इसको फिलअप कर देते हो तो ये शेडिंग कहलाती है। आपने चाहा तो इसको ऐसे थोड़ी लेटरल लाइन से कर दिया, दिस इज ऑल्सो द शेडिंग। शेडिंग मीन्स उसको हाईलाइट करना, उस एरिया को आपको अलग से नजर आ जाए, दूर से ही दिख जाए कि ये वाला एरिया मेरा शेडेड पोर्शन है। तो ये होता है हमारा तरीका कि अगर हमें कोई भी प्लॉट करने को कहा है, उसकी शेप बताने को कहा है और उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब इसके बाद एक और तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। आपको एक ग्राफ दे रखा है, सी द ग्राफ केयरफुली। अब आपको एक ग्राफ ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, अब इसने कहा कि ये वाला पॉइंट है मेरा 3,4 -3, सॉरी +3, -5, -4,4। अब आपको ये ग्राफ दे रखा है और इसने कहा है सी द ग्राफ केयरफुली इन विच ABCD is a rectangle, find coordinate of point D। तीन पॉइंट उसने हमें दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी हमें फाइंड आउट करना है। अब आपको कैसे इसका पता लगेगा, रेक्टेंगल आपको पता है कि रेक्टेंगल की ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होती है। दूसरा हमें पता है ये एंगल्स हमारे 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी हमें सबको पता है। तो अब आप यहाँ से देखो कि अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को यहाँ से कट करके जा रहा है, तो ये डिस्टेंस जितना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस हमारा नीचे वाले के लिए भी है। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट इसका देखना पड़ेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है -4। सिमिलरली अब देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना नीचे यहाँ आ रहा है, ये इतना नीचे आ रहा है, और ये वाई कोऑर्डिनेट मेरा किसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ, तो ये -5। अब आप अगर आपने ये पॉइंट यहाँ से लगा लिए हैं तो इसको लगाने के बाद अब आप डायमेंशन देखो, ये वाली डायमेंशन 3 यूनिट इधर गया, 4 यूनिट इधर गया, यानी टोटल डायमेंशन मेरी है 7 यूनिट की। नीचे भी अगर आप देख रहे हो तो 3 यूनिट इधर गया, 4 यूनिट इधर गया, टोटल डायमेंशन है 7 यूनिट, यानी कि आमने सामने की साइड इक्वल है। तो यानी मैंने पॉइंट जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। यानी कि अगर मुझे डी कोऑर्डिनेट बताना है तो इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट मुझे ए का लेना होगा और वाई कोऑर्डिनेट सी का लेना होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट दे रखा होता और ये निकालना होता तो बी कोऑर्डिनेट के लिए मुझे क्या लेना होगा, बी कोऑर्डिनेट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से आ रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट मुझे सी का लेना होगा, और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास पॉइंट इधर से आ रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट मुझे ए का लेना होगा। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होता है, वाई कोऑर्डिनेट ये डिस्टेंस होता है। तो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ये वाला डिस्टेंस किस वाले डिस्टेंस के इक्वल होगा, इस वाले डिस्टेंस के इक्वल। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए भी आ जाता है। ग्राफ हमें दे रखा है, उस ग्राफ को रीड करके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं कि फिगर में किस तरीके से हम उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आउट करेंगे।